कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी मॉर्निंग में क्लास नहीं आ सकी और आप भी समझ रहे होंगे क्योंकि ठंडियों के दिन है, सुबह कभी टॉपिक प्रिपेयर्ड हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, कभी उठने में लेट हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। इसलिए क्लासेस मिस ना हो, इस टाइम पे आपकी वीडियो आ रही है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको कवर कर लेंगे। और 31 जनवरी के लिए भी, सॉरी 31 दिसंबर का जो एग्जाम है आपका 5 दिनों बाद, कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं क्योंकि नेशनल वाले मैंने आपको करा दिए, ठीक है। बहुत लेंथी वीडियो नहीं, 10-15 क्वेश्चन। अभी आपको पता होगा बच्चों 37वें राष्ट्रीय खेल हुए, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को जो पदक मिले, टोटल कितने मिले आपको पता है? लिखो, 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को टोटल कुल कितने पदक मिले? उत्तराखंड को कुल पदक, 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कुल पदक, ठीक है। उत्तराखंड को कुल बच्चों 24 क्या मिले, अपने आप में मेडल मिले। और उत्तराखंड की पोजीशन कौन सी रही, उत्तराखंड ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ सकता है। ये किया बच्चों 25वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कुल पदक मिले 24 और स्थान कौन सा मिला उत्तराखंड को? 25वां। टॉप में शायद महाराष्ट्र वगैरह रहा था, इसमें देख लेना, ठीक है। इन 25 पदक में से बच्चों स्वर्ण के रूप में उत्तराखंड को 9 पदक दिए गए थे, ठीक है। 9 स्वर्ण मिले थे, ठीक है। इसमें स्वर्ण कितने थे? गोल्ड 9, स्वर्ण कितने थे? 9 थे। इसके अलावा कांस्य पदक शायद मेरे ख्याल से 23-24 थे, जो भी मतलब 12-13 ऐसे जो भी थे स्वर्ण, आप ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको ये हो गया। दूसरा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में टॉप कौन सा रहा बच्चों? हाल ही में लिखो, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया केदारनाथ धाम ने, ठीक है। लिखो, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में टॉप में कौन सा रहा बच्चों? केदारनाथ धाम, ठीक है। ये ध्यान रखना, केदारनाथ धाम पूरे देश में टॉप में रहा। इसके अलावा एक तो प्लास्टिक कचरा होता है बच्चों, एक होता है ठोस कचरा, ठीक है। यानी अपने आप में ठोस कूड़ा प्रबंधन में टॉप में रहा हल्द्वानी, ठीक है। हल्द्वानी का एक एनजीओ है, मैं बताता हूं, इसको लिखो, इसी के नीचे देखो, ठोस कूड़ा प्रबंधन में टॉप, ठोस कूड़ा प्रबंधन में टॉप में कौन था? ये बच्चों हल्द्वानी का एक एनजीओ है जिसका नाम है अपने आप में बैणी सेना स्वयं सहायता समूह, ठीक है। लिखो, बैणी सेना, बैणी सेना एनजीओ है ये। मतलब एनजीओ मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉरी एनजीओ नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। स्वयं सहायता समूह है ये, स्वयं सहायता समूह। यानी कहाँ पे काम कर रहा है? हल्द्वानी में वर्किंग है, ठीक है। ये टॉप में रहा, इसका मतलब हल्द्वानी रहा, ध्यान रखना आप लोग। ये कौन सा रहा टॉप में? हल्द्वानी रहा। किसमें? ठोस कूड़ा प्रबंधन में टॉप में, और प्लास्टिक कचरा में कौन रहा आपको देख लें, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया हाल ही में, ठीक है। लिखो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया बच्चों टिहरी झील में, ठीक है, टिहरी में। इसमें जो वायुसेना, मतलब ये जो प्लेन वगैरह है, इसमें खूब, इसमें अपने आप में क्या किया गया था, उसको करतब वगैरह दिखाए गए थे। एग्रो फेस्टिवल क्या होता है पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। दूसरा लिखो, जो एक क्वेश्चन है बच्चों, ड्रग फ्री देवभूमि का टारगेट कब तक रखा है? 2025 तक, ठीक है। मतलब 2024-25 तक अपने आप में ड्रग फ्री देहरादून का अपने आप में टारगेट रखा है, ठीक है। तो लिखो, उत्तराखंड सरकार ने कब तक देवभूमि नशा मुक्त का लक्ष्य रखा है? देवभूमि नशा मुक्त का लक्ष्य, नशा मुक्त का लक्ष्य ये जो बच्चों रखा है 2025 तक, यानी 2025 तक देवभूमि को ड्रग फ्री करना है, नशा मुक्त करना है। इसका यहाँ पे सरकार ने क्या रखा हुआ है? टारगेट रखा हुआ है, ये भी देख लेना है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, इस बार हाल ही में देखा होगा आपने, राष्ट्रपति जी ने 4 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उत्तराखंड गौरव सम्मान किन किन लोगों को दिया गया, ये आप कमेंट सेक्शन में खुद लिखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड गौरव सम्मान किन लोगों को प्रदान किया गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, शायद इसमें एक माधुरी बड़थवाल जी हैं,
बसंती बिष्ट जी हैं, सच्चिदानंद भारती जी हैं और राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं। ठीक है, तो माधुरी बर्तवाल आप लिख लीजिए अगर चाहें तो, माधुरी बर्तवाल जी हैं इसमें, माधुरी बर्तवाल जी, बर्तवाल या बर्तवाल, ठीक है। इसके अलावा बसंती बिष्ट जी, बसंती बिष्ट जी। थर्ड लिखो सच्चिदानंद भारती जी, सच्चिदानंद भारती। और फोर्थ राजेंद्र सिंह बिष्ट जी। ठीक है, यानी राजेंद्र सिंह बिष्ट, सच्चिदानंद भारती, बसंती बिष्ट और माधुरी बर्तवाल। ठीक है, ये अपने आप में 4 लोगों को क्या दिया गया बच्चों, उत्तराखंड, सच्चिदानंद भारती और अपने आप में राजेंद्र सिंह बिष्ट, बसंती बिष्ट और कौन, माधुरी बर्तवाल जी को। ठीक है, अगला देखो बच्चों, राज्य की पहली साइबर सिटी कहां पर खोलने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब कहां पर प्रस्तावित है। देखो, राज्य की पहली साइबर सिटी, राज्य की प्रथम साइबर सिटी का प्रस्ताव कहां पर है बच्चों, रुद्रपुर में प्रस्तावित है। बनेगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कभी पूछ सकता है, रुद्रपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, राज्य की पहली साइबर सिटी का जो प्रस्ताव रखा गया है वो रुद्रपुर में रखा गया है। अब कभी न्यूज़पेपर वगैरह अपडेट करते रहना, तो राज्य की प्रथम साइबर सिटी का प्रस्ताव कहां पर रखा गया है, रुद्रपुर में रखा गया है। ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ही देख के भूल जाओ, होशो हवास कुछ है नहीं, तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो राज्य की पहली साइबर सिटी का प्रस्ताव कहां पर रखा गया है, रुद्रपुर में रखा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखो बच्चों, चारधाम यात्रा में सर्वाधिक श्रद्धालु जो 2023 में आए। ठीक है, लिखो ऐसे, चारधाम यात्रा में सर्वाधिक श्रद्धालु 2023 में आए हैं बच्चों। ठीक है, अभी तक ये किस वर्ष आए, 2023 में। और आपको बता देता हूं सर्वाधिक जो आए उसका क्रम क्या है। सबसे ज्यादा आए बच्चों केदारनाथ में। ठीक है, सर्वाधिक कहां पर आए आपको पता होना चाहिए, केदारनाथ में, फिर बद्रीनाथ में, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, देखो सर्वाधिक श्रद्धालु जो आए इस बार केदारनाथ में। ठीक है, रजिस्टर्ड हुए जो। इसके अलावा बद्रीनाथ, देन गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री, इन जगहों पे सर्वाधिक क्या आए बच्चों, श्रद्धालु आए, यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखो, पहला क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन जो हुआ इस बार रुद्रपुर में हुआ। ठीक है, एक तो आपको पता होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ देहरादून में, उससे पहले क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो लिखो रुद्रपुर में हुआ था फर्स्ट रीजनल क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन, पहला क्षेत्रीय निवेश रीजनल इन्वेस्टमेंट सम्मेलन। बाकी मैंने आपको सब कराए हुए हैं। ठीक है, सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया बच्चों, रुद्रपुर में। रुद्रपुर में क्या किया गया, पहला क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला लिखो, देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन कौन सा बना बच्चों, सिलक्यारा, जो कि 17 दिनों तक चला। ठीक है, देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो मजदूर फंसे थे 41। ठीक है, देश का सबसे लंबा रेस्क्यू अपने आप में जो चला था, कहां पर चला था, सिलक्यारा। और सिलक्यारा टनल जो है काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, 41 मजदूर जो है फंस गए थे, आपने देखा होगा। तो देश का सबसे लंबा रेस्क्यू जो चला था, रेस्क्यू कहां पे चला था, सिलक्यारा टनल में, सिलक्यारा टनल। ठीक है, और ये जो अपने आप में है सिलक्यारा टनल कहां पर पड़ती है, उत्तरकाशी में पड़ती है। देखा होगा 17 दिनों तक चला था। ठीक है, 17 दिन, 17, ये डेज पूछ सकता है कभी, क्योंकि ये काफी उसमें जो है अपने आप में जो मजदूर फंसे थे उस टाइम पे चर्चा में रहा था। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, एक यहाँ पर इन लोगों ने एक सारा मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे स्प्रिंग सेट एंड रिवर रिजुवेनेशनल एजेंसी है एक सारा, उसको बनाने का प्रावधान किया है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, नौले और धारे जो हमारे पारंपरिक हैं उनको पुनर्जीवित या उनको संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो लिखो सारा का उद्देश्य, ये सारा तेंदुलकर नहीं है। ठीक है, सारा के ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, स्प्रिंग सेट एंड रिवर रिजुवेनेशन, लिखो स्प्रिंग सेट एंड रिवर। ठीक है, जो हमारे नदी, धारे या नौले हैं बच्चों, उनको क्या करना है, रिजुवेनेशन। ठीक है, रिजुवेनेशन के लिए है।
यानी ये जो है अपने आप में एक सारा किस चीज के लिए है, नाले अपने आप में धारे, नौले व धारों को पुनर्जीवित करने के लिए। लिखो नौले व धारे पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, पुनर्जीवित हेतु। ये एक अपने आप में एजेंसी बनने वाली है, अभी बनी नहीं है बच्चों। स्प्रिंग सेड एंड रिवर के लिए संबंधित जो है ये अपने आप में एक प्रकार की क्या बनने वाली है, रिजर्वेशन अपने आप में सारा जो है एक एजेंसी बनेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा अपने आप में क्या, जो नौले व धारे हैं उनका क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, उनको दोबारा क्या करना है बच्चों, उठाना है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, यहां पर उत्तराखंड सरकार ने समग्र शिक्षा हेतु एक देश के साथ समझौता किया है, वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी चर्चा में रहा था, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो लिखो नोट करके लिखो, समग्र शिक्षा उत्तराखंड व स्विस एजुकेशन ग्रुप के मध्य हुआ समझौता। ठीक है, ध्यान रखना, समग्र एजुकेशन उत्तराखंड व स्विस मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक है, लिखो समग्र शिक्षा उत्तराखंड, समग्र शिक्षा उत्तराखंड व स्विस एजुकेशन ग्रुप के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, लिखो वह स्विस एजुकेशन ग्रुप के मध्य समझौता के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। ठीक है, स्विस एजुकेशन ग्रुप के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ है। समग्र शिक्षा उत्तराखंड व स्विस एजुकेशन ग्रुप के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। बच्चों इसमें क्या हुआ है आपको बता दो, जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको पर्यटन व हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में सहयोग करेगा स्विस एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, ये नोट करके लिखा होगा ना आपने, इसमें लिखो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को, 9 to 12, ठीक है, पर्यटन व हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में सहयोग। ठीक है, हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में सहयोग कौन करेगा, स्विट्जरलैंड का एजुकेशन करेगा। ठीक है, ठीक है, पर्यटन व किसमें, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अगला लिखना है बच्चों, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई ना नरेंद्र नगर में, 24वें नंबर की बैठक थी। ठीक है, लिखो ये लिखो 24th, इसको हाईलाइट कर देना 24वें। ठीक है, 24th नंबर की यानी 24वें नंबर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ये तो नरेंद्र नगर लिखा दिया मैंने आपको, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, परिषद की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया बच्चों, नरेंद्र नगर में किया गया, नरेंद्र नगर यानी टिहरी में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखना है बच्चों, जो जमरादी बांध परियोजना को है, केंद्र सरकार ने उसको अपने में ले लिया, जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से संबंधित है। जमरानी बांध परियोजना को कब तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, मार्च 2028 तक केंद्र इसको फंडिंग करेगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, जमरानी बांध किस नदी पे है, गौला नदी पे। ठीक है, को पूर्ण करने का लक्ष्य, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा भी दे दिया इसको। ठीक है, को पूर्ण, ये मैंने बताया भी था आपको, ये लघु सिंचाई से संबंधित जो है अपने आप में जो प्रधानमंत्री सिंचाई है उसके अंदर रखा है मार्च 2028 तक, मार्च 2028 तक इसको कंप्लीट करने का क्या रखा है बच्चों, टारगेट रखा है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखो, देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक ओपन हुए हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक बने हैं देहरादून में। ठीक है, लिखो देश में पहली बार पॉलीथीन कचरा बैंक, पॉलीथीन कचरा बैंक, ये कहां पर खुले हैं, देहरादून में खुले हैं। ठीक है, 3 खुले हैं, एक तो प्रेम नगर में खुला है और शायद 1-2 IT पार्क के आसपास कहीं खुले हैं, ये 3 के 3 देहरादून में खुले हैं। ठीक है, अगला लिखो, आत्मा के स्वर पुस्तक का संबंध किससे है बच्चों। ठीक है, आत्मा का स्वर, आत्मा के स्वर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, आत्मा के स्वर पुस्तक का संबंध लिखो। ये बच्चों हमारे जो राज्यपाल जी हैं श्री गुरमीत जी, उनके जो संबोधन है, उनके जो भाषण है, अलग अलग संगोष्ठियों में वो गए थे, तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी के अभिभाषणों का संकलन है। ठीक है, लिखो राज्यपाल जो हमारे श्री लेफ्टिनेंट जो गुरमीत हैं, जनरल गुरमीत के अभिभाषणों का संकलन, राज्यपाल के अभिभाषणों का संकलन है, अभिभाषण जो उन्होंने दिए हैं का संकलन। ठीक है, कलेक्शन है उनका, आत्मा के स्वर, और राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत। ठीक है, इनके जो वर्तमान है हमारे, उनके भाषणों का जो अपने आप में जो अभिभाषण है उनका, उसका क्या है बच्चों, एक
कलेक्शन है। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बच्चों उत्तराखंड के, शायद कुछ आपको हेल्प हो जाए आपके एग्जाम में, जो आपका भविष्य का कोई भी एग्जाम हो या जो आने वाला मार्च कब है, सॉरी मार्च जो बोल रहा हूँ, दिसंबर 31 को जो एग्जाम है उसमें मे भी एक आध क्वेश्चन कुछ दिख जाए, तो अपनी ओर से कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, होपफुली जो पुरानी चीजें हैं आपने उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो या नेशनल या कोई भी हो वो आपने कवर कर ली होगी, इसको भी आप लोग अपने स्तर से एक बार सही तरीके से रिविजन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।